क्वेश्चन नंबर 6 में जो है थोड़ा सा रेशो दे दिया गया है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसके बाद में 8, 9, 10 तो आप यूं ही कर लोगे, क्योंकि एक बार आपको मेथड बता दी जाती है और उसी मेथड को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक से समझ लेते हो एक क्वेश्चन को, तो सेकेंड क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा जब तक विदाउट पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन ना आए, विदाउट एग्रीमेंट वाला ना आए। तो पहले हम एग्रीमेंट वाले करेंगे और बाद में विदाउट एग्रीमेंट वाले करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको पहले रीड कर लो। और देखिए कुछ और चीज़ भी बता रही हूँ कि बार बार आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ती है। X, Y and Z आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशो ऑफ 2:1 विथ कैपिटल ऑफ, तो उनकी कैपिटल कितनी, उनका रेशो है 2:1:1। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले उनका रेशो लिखते हैं 2:1:1। रेशो लिख लिया, इसके बाद में इनकी कैपिटल है, तो ये बता रहे हैं कि कैपिटल ऑफ 20,000, 12,000 एंड 8,000। तो हमने यहाँ पर क्या लिख ली, इनकी क्या है, एक्स है, वाई है एंड जेड है। इनकी जो कैपिटल है वो 20,000 है, 12,000 है और 8,000 है। जो क्वेश्चन में मिल रहा है वो उठा के लिख लो और कुछ नहीं करना, बार बार बुक कौन उठा के देखेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा तो आंसर देखने जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्टली ऑन विच इंटरेस्ट इस पे 6%। तो इस पर जो रेट दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो कितनी दी गई है, 6%। ये 6% दी गई है। चलो ये चीज़ भी लिख ली, हमें परसेंटेज से पता रहता है कि इसकी जो रेट होती है वो रहती है पर एनम। एक्स इज इंटीटेड टू सैलरी 250 पर मंथ। तो एक्स की जो सैलरी है, तो सैलरी किसको दे रहे हम, सैलरी ऑफ एक्स 250 पर मंथ। ध्यान देना 250 पर मंथ है, पर मंथ, एनुअल नहीं है। तो पर मंथ जब भी देगा तो 12 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, पर एनम इंटीरियर सर्वे, उसके बाद में पर मंथ जेड गेट्स कमीशन 1% ऑन सेल्स। तो जेड को क्या दे रहे हैं, कमीशन। तो कमीशन ऑफ जेड 1% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर देंगे, कमीशन किस पर दे रहे हैं, सेल्स के ऊपर। कभी प्रॉफिट के ऊपर भी देते हैं, कभी नेट प्रॉफिट के ऊपर देते हैं, कभी ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर देते हैं। तो हमें ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए कि कमीशन वाला अगर पॉइंट आया तो हम कहाँ किसको दे रहे हैं और कहाँ कितना दे रहे हैं और किस पर दे रहे हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2070 द फर्म अर्न प्रॉफिट 15,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। तो यहाँ मैंने प्रॉफिट अब मीन्स है, यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है प्रॉफिट डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। हमने लिख ही रखा है बाय बैलेंस बीडी में, ये प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रॉफिट हम लिखते हैं, समझने वाली चीज़ है। देन आगे बोल रहे हैं द सेल्स वेयर 2 लाख। तो सेल्स कितनी है, 2 लाख। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेल्स 2 लाख, इसलिए लिखी, कमीशन के साथ लिख दी क्योंकि कमीशन सेल्स पर ही देना है। आगे चलते हैं, दे विड्रॉ 5,000, 3,000 एंड 6,500। तो उनकी जो उन्होंने विड्रॉ किया है वो ये है। तो विड्रॉ को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि सारी चीज़ें हम यहीं से लिख लेंगे। तो कितनी है, 5, 3 एंड 6, 5। तो 5,000, 6,000, 3,000 एंड 6,500। अब हमें बार बार नहीं लिखना, 3 पर्सन है, XYZ है और उन्हीं के ये अमाउंट लिखी जा रही है। रिस्पेक्टली द इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट ₹100, 50 एंड 250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या बोला गया है, इन विच अमाउंट, तो कौन सा अमाउंट, ड्राइंग बोला दिया लास्ट में, उसी के ऊपर ही। तो ये क्या बोल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 100, 50 और 250। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब गुड्स वाली चीज़ मैं हटा देती हूँ और यहाँ नाम लिख देती हूँ एक्स, वाई और जेड। 100, 50 और 250 कितना हो गया, 3 एंड 1 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया अपना, 400। देखो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हमें यही लिख लेनी चाहिए क्वेश्चन में से डायरेक्ट, क्योंकि हमने लिख रहा है। या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट। आपका रेशियो लिख लिया, आप क्या करना, हमें प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए सबसे पहले देखिए क्रेडिट साइड को तो हमने निपटा लिया। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें हटा देती हूँ, है ना।
ये क्वेश्चन में से, ये लॉस वाला पॉइंट मैं हटा रही हूँ अभी, जब आएगा तब लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 250 है जेट की अमाउंट ऑफ जेट ये। देन अब यहाँ से हमारे पास जो जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं इन नामों को हटाती हूँ। यहाँ मैंने ए और बी का एग्जाम्पल लिया था, तो ए और बी की जगह मैं लिखूंगी एक्स वाई एंड जेड। तो कितनी, अब देखिए क्या करना है, कैपिटल अमाउंट 20,000, 20,000 का 6% निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। 6 इंटू 100 करते हैं तो 2 0 कैंसिल कर दी, 6 2 जो 12 और 2 0, तो एक्स को 1200 डायरेक्टली। अब क्या करना है, फिर 2 0 कैंसिल कर दो, 12 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 से कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 का 6 है तो, और अगर प्रॉब्लम जाती है तो 2 6 जा 6 2 जा 12, 2 कितनी 0 1 और 6 1 जा 1 और 8 7, तो 720 ये आ गया। ये और सिंपल, ये 720। अब क्या बचा 8,000, इसमें से भी 2 0 कैंसिल कर दो और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 ऐड जा क्या होता है, पहले 0 लगा दो यहाँ पर, 48 और ये 0, तो 480 720 और 1200, ये क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद में क्या लेना है, सैलरी लेना है, लिखा है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट लग गया। फिर सैलरी ऑफ एक्स 250 पर मंथ, तो क्या करेंगे, 250 का 12 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर टू सैलरी अकाउंट है ना, तो यहाँ पर एक्स अकाउंट कर दिया मैंने, क्या 250 इंटू 12 3000 आ जाएगा। 3000 कैसा है, सॉरी, इनको टोटल करके बाहर करना है, जो चीज़ अंदर लिखी उसे बाहर, पहले 0 फिर 10 फिर 10 और 4 14 और 1 एंड 2 2400, ये भूलना नहीं है, यहाँ पर अंदर लिख के बाहर टोटल करना है हमेशा इक्वल, ताकि प्रॉफिट और लॉस निकालने में। अब हमने क्या किया, 12 का 0 एज इट इज ले लिया, 12 5 जा 60, फिर 0 ले लिया, 6 कैरी, 12 2 जा 24 और 6 उसमें प्लस किया तो 30, तो ये 3000 ऐसे आया मल्टीप्लाई करके। अब क्या बोला है, टू कमीशन, तो कमीशन हम किसको, देखो सैलरी वाला पॉइंट हो गया, हटा दो, कमीशन ऑफ जेड किस पर 1% और किस पर सेल्स, तो सेल्स कितनी 2 लाख है, तो 1% के लिए अपॉन में 100, इसकी भी 2 0 हटा दो, 2000 है, और 1% है मतलब 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट आई, तो 2000 रुपीज़ आपका कमीशन के रूप में आ गया। ये 2000 रुपीज़ कमीशन, किसको कमीशन दे रहे हैं, जेड को। कमीशन वाला काम खत्म हो गया। प्रॉफिट हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया, बची क्या है ड्राइंग, तो ड्राइंग का अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। यहाँ 2 चीज़ें छोड़ देते हैं, यहाँ सिर्फ एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारी इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो उसे डेबिट कर दिया। सैलरी देंगे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसे भी डेबिट कर दिया। किसी को कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो वो भी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस ही है, तो वो भी हमने उसको डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मेंशन करेंगे, तो वहाँ 15,400 दिख रहा है क्लियर। यहाँ देखेंगे 2000 3000 5 और 2 7 7,400, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि वो जो साइड है हमारा क्रेडिट वाला वो बड़ा है, तो वहाँ का टोटल पहले कर लेते हैं। और ये मैं इसके बीच के पॉइंट हटा देती हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैं रहने देती हूँ, किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, बाकी चीज़ों को अपन बाद में देखेंगे। इसे भी हटा देते हैं, जब ज़रूरत होगी तब लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। पीसी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, यहाँ, क्योंकि हमें पीसी अकाउंट भी बनाना है, इसलिए हमें थोड़ी सी स्पेस की नीड लगेगी, है ना। इसी क्वेश्चन में पार्टनर शुरू से ही पूछा गया है वो तो, बट हम दोनों चीज़ मैंने क्या कहा, नकल
करेंगे अकल लगा के। ये 15,400 इधर का कितना है 15,400। इधर का हमने पहले ही टोटल कर लिया था 7,400। तो यही माइनस कर लेते हैं पेंसिल से 7,400। देखिए 0 0 0 क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0। 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो 8। ये 8,000 और ये 8,000 हमें किधर बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ 15,400 है तो मुझे यहाँ भी 15,400 ही चाहिए ये। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इधर तो 7,400 था तो बैलेंस इधर आ रहा है। बैलेंस किधर आ रहा है, जो एक्स्ट्रा बैलेंस है वो किधर आ रहा है हमें डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जो आएगा वो प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ में 8,000 रुपीज़ लिख देती हूँ प्रॉफिट के रूप में। अब क्या करना है, इस प्रॉफिट को इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनका रेशो क्या है, हमने रेशो ऊपर लिख ही लिया है 2:1:1। ध्यान से देखिए 2:1:1 और अमाउंट कितना है यहाँ से 8,000। ये देखिए अब इस 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 8,000 है इंटू 2:1:1 2 3 एंड 4 टोटल कितना हो गया 4। सबके अपॉन में 4 लगा दो और डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दो। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कितना हो गया 2,000। कितना हो रहा 2,000। 3 0 है तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 तो x को कितना मिला 4,000 और बाकी का 2 का 1 से करेंगे तो 2 2 ही आएंगे तो 2,000 एंड इसको भी 2,000। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट हमारा प्रॉफिट। ये जो 8,000 था बाहर लिखा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, ये जो रेशो है। रेशो को कैसे किया डिटरमाइन हमने, रेशो को कैसे कैलकुलेट किया, रेशो को हमेशा टोटल कर लिया जाता है। आप ध्यान देना ये 2:1:1 है तो 2 + 1 3 + 1 4 कितना आया 4 आ गया। अब इसको क्या करते हैं दूसरे क्लास वाले, दूसरे स्कूल वाले और कोचिंग वाले जो भी होंगे वो पहले 8,000 को ऐसे पढ़ाएंगे। ये x का हो गया इंटू 2/4 तो वो क्या करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 पहले 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,000 किसका आ गया x का। फिर वापस वो 8,000 लिखेंगे फिर इंटू 1/4 करेंगे फिर 4 का 2 या 2,000 तो 1 से करेंगे तो फिर 2,000 लिखेंगे फिर 8,000 लिखेंगे फिर 1/4 करेंगे फिर वो 2,000 यहाँ पर आपको बताएंगे। इतने 6 घंटे क्यों लगा रहे हो भाई, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, 3 घंटे तो रहते हैं। तो अभी अपन ने कैसे करा एक बार फिर से करके देखते हैं। रेशो 2:1:1 वहां से उठा लिया। प्रॉफिट कितना लॉस होगा तो उससे भी ऐसे ही बांटेंगे, बार बार बांटना नहीं सिखाऊंगी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। ये 8,000 क्या है ये प्रॉफिट, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम तो पिछले साल से कर रहे हैं और अभी भी हमने करा हमें आता है 2:1:1 2:1:1 अपना तरीका यही रहेगा। सबको टोटल कर लिया तो कितना हो गया 4 1 2 का 4 क्या कर इनके अपॉन में 4 लिख दिया, सबके अपॉन में 4 लिख दिया। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कितनी 0 है 3 कितना आया 2,000। क्या करेंगे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 ये लिख दिया 4,000। 2 1 जा 2 ये 2,000 फिर 2 1 जा 2 ये 2,000 डायरेक्ट आ गया 2 मिनट में। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा तो तब करते हैं जब इनका रेशो में डिफरेंस 2/3 2/6 1/5 ऐसा कुछ रेशो दिया है तब उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज जब ये टाइप से दिया तो डायरेक्ट 2:2 ऐसे डायरेक्ट दिया है तो प्लस करो और उसके अपॉन में करो और खत्म। अब क्या बना ले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने पार्टनर है उतनी लाइन। मैंने कहा कि थोड़ी सी नकल करेंगे अकल लगा के। क्या करेंगे नकल करेंगे अकल लगा के। कितने तो पीसी अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम तो जाना ही जाना है। सबसे पहले पर्टिकुलर फिर ये एक्स फिर ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड इसको भी अभी खत्म होना था।
यहाँ से एक्स, वाई और जेड। देखिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ये एक्स, वाई और ये जेड, यहाँ एक्स, वाई और जेड, ठीक से लिखा जा भाई, अरे अरे जेड। और यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लिख दिया, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम मेंशन कर लिए, 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम मेंशन कर लेंगे। अब वो अमाउंट जो हमने इसमें छोड़ दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे। कौन सा अमाउंट लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने इसमें छोड़ दिया है। इसमें क्या नहीं लिखा हमने, कैपिटल नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा है, किस साइड लिखा है, डेबिट साइड। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर किसी भी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है तो जो डेबिट वाले अमाउंट है वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे, जो क्रेडिट वाले वो डेबिट में, मतलब अपनी साइड चेंज कर लेंगे। तो इधर की चीजें इधर जाएगी और इधर की चीजें उठ के इधर आएगी, क्रॉस। तो सबसे पहले हमें लिखना है कैपिटल। तो कैपिटल को किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ बाय बैलेंस बीडी, और मैं ब्रैकेट में अकाउंट लिख लेना, आप लिख ही देती हूँ वरना कहेंगे मैडम ने पहले क्वेश्चन में ही कंजूसी कर ली। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट कैपिटल। देखो मैं ब्रैकेट में वो चीज़ जरूर लिख देती हूँ जिसका अमाउंट आपको लिखना है। आपको नहीं पता बाय बैलेंस बीडी का मतलब यहाँ क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल में तो कैपिटल का ही बैलेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी, यहाँ बाय बैलेंस बीडी में हमने प्रॉफिट लिखा था और यहाँ क्या लिख रहे हैं, कैपिटल। ये सिंपल वे है इसको सीखने का। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट हमने इसमें छोड़ दिया है वो पहले इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इधर से हमने छोड़ा था कैपिटल अमाउंट 20, 12 एंड 8, वहीं से उठा लेते हैं। क्वेश्चन लिखा, बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमको कैपिटल देखने के लिए जाना पड़ता था बुक में। अरे कैपिटल कितनी है, यहाँ हमने लिख लिया है ना, 12,000 और ये 8,000। अब क्या छोड़ा है, ड्राइंग नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। तो यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट। समझने वाली चीज है बेटा। एक्स की कितनी है, 5,000, 3,000 और 6,500। अब सबसे पहले वो केस निपटा दिया, वो भूल निपटा दी, वो गलती निपटा दी जो हमसे हो सकती है। क्या हो सकता है, जो अमाउंट हमने इसमें छोड़ दिया वो पहले लिख दो। क्या छोड़ा, कैपिटल नहीं लिखा था, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखा था, वो लिख दिया। ड्राइंग नहीं लिखी थी, इसका अमाउंट कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिया गया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा। अब मैंने बोला अब हम करेंगे नकल है ना, ये लगा ली थोड़ी सी अकल, यहाँ लगाई अकल सारी कैलकुलेशन की। अब क्या करेंगे, नकल। चलो नकल करते हैं। तो नकल में क्या करेंगे, मैंने बोला ना, इधर की उठा के इधर, नहीं इधर का उठा के इधर, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर। क्या है, पहला अमाउंट क्या लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ 2 को कर देंगे बाय। कितने दिन रहोगे, वेलकम टू हो गया, बाय कर देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना निकाला, देखिए ये कैलकुलेट यहाँ क्यों करा था, ताकि यहाँ कैलकुलेट नहीं करना पड़े, है ना। 12, 720 और 840, 1200, 720 एंड 480, 480 ये लिख लिया, उठा लिया वहाँ से, नकल कर ली। अब सैलरी, दूसरी चीज़ क्या आ रही है, सैलरी। सैलरी का भी कैलकुलेशन कर लिया, 3,000 और किसको, एक्स को है, तो लिख दिया बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। किसको दे रहे हैं, यहाँ लिख लिया एक्स को 3,000, तो ये एक्स हमारे पहले नंबर पर बैठे हैं, एक्स को दे दो, वाई और जेड को डैश लगा दो। अब क्या है तीसरी चीज, कमीशन टू जेड, तो बाय कमीशन, यहीं से उठाएंगे सारी चीजें, नकल करेंगे बाय कमीशन अकाउंट।
क्या करेंगे, नकल करेंगे। किसको दे रहे, जेड को। कितना दे रहे, 2000। कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, वहीं से उठा रही हूँ। तीसरी चीज क्या दे रहे, प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस अकाउंट से ले रहे हैं, तो बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका प्रॉफिट कितना, 4000, 2000 और 2000। हो गई सारी इधर की नकल। इधर का सारा मटेरियल उठा कर फेंक दिया उधर, इसकी टोपी कर दी इसके सर, डेबिट का साइड का लिख दिया सारा क्रेडिट में। एक चीज छोड़ी थी कैपिटल, तो सबसे पहले उसको लिखा। अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि जो क्रेडिट साइड में से क्या करा, देखिए ये जो प्रॉफिट था इसको तो हमने टोटल करके इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इसका कार्यक्रम तो हमने खत्म कर दिया। इसका जो भी था प्रोग्राम वो हमने निपटा दिया, तो प्रॉफिट वाला कार्यक्रम तो खत्म हो गया। अब बचा क्या था, ड्राइंग। तो सबसे पहले यहाँ ड्राइंग लिख दी, तो ड्राइंग के बाद में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उधर वाली चीजें इधर उठानी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये लिख दिया ड्राइंग का अमाउंट 100, 50 एंड 250। हो गया, ओके डन, हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, सब लिख दिया है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लो, जोड़ घटाओ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको अब ठीक दिख रहा है। देखिए यहाँ 3000 है, यहाँ 6500 है, ये तो 150 रुपीज़ से इनको छोड़ दो, बड़ी बड़ी अमाउंट देख लो। यहाँ डायरेक्ट 8000 है, तो ऑब्वियसली बड़ा साइड क्या है हमारा, बैलेंस किधर बड़ा हो रहा है, इंक्रीज साइड क्या है हमारी, क्रेडिट। मध्य में और तो देखिए सबसे पहले x का टोटल कर लेते हैं। 20,000, 21 और 3 24 और 4 28। फिर से जोड़ लेते हैं, 4 and 3 7 और 1 8 8, तो 28,200। तो x का कितना आ रहा है, 28,200। इसका कर लेते हैं 12 और 2 14, 14,720। इसका कर लेते हैं 2 2 4 और 8 8 and 2 10 and 12 1248, 12,480 रुपीज़। ये हो गया इधर का टोटल। अब क्या करना है, इधर क्या माइनस कर देंगे, तो एक्स का आ रहा है 5,100। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन द एंड। तो यहाँ पहले आप लाइन को ड्रॉ कर लो। सबसे पहले वो जो काम अब हम करेंगे वो रफ करेंगे, ये फेयर काम हमारा यहाँ खत्म हो गया है ना। दोनों तरफ का टोटल इक्वल चाहिए। हमारे क्या रूल्स है कि द डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड आर इक्वली ऑल टाइम, हमेशा क्या रहती है, इक्वल होना चाहिए। तो कितना डिफरेंट आ रहा है, बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो ये छोटा और ये बड़ा, तो ये यहाँ पर टोटल जहाँ हो गया है वहाँ मैंने ड्राइंग लाइन कर दी है बेटा। ये देखिए ये डबल लाइन कर दी है यहाँ पर, मतलब हमारा सवाल यहाँ द एंड हो गया। और ये काम या तो आप पेंसिल से करेंगे एग्जाम में या कहीं भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहीं कर लो, इधर उधर कॉपी में और रफ काम करने की ज़रूरत नहीं है। कितना, 5,100 माइनस कर दो 5,100। कितना है, 200 में से 100 गया तो 100, 8 में से 5 गया तो 3 और 2 23,100। तो यहाँ x का किया है तो x में लिखो 23,100। इसको किस नाम से लिखेंगे, तो इसको टू बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड से लिखेंगे। अब आगे किसका करेंगे, इसका 3,050 रुपीज़। और इसका टोटल हमने करा पहले से 14,000। ये 0 माइनस करूँगी, 0 एज इट इज। 12 में से मैंने 5 को माइनस किया तो 7। अरे यार स्पेस प्रॉब्लम जा रही है। 3050, इसको क्या करूँगी, माइनस है ना। 0 7 7 हो गया 6 और ये हो गया हमारा 13 तो ये 14 में से हमको 3 में तो 11 670।
क्या बैलेंस आ रहा है इसका? 11670। तो यहाँ लिख देंगे 11670। एक बार आंसर तो मैच कर लूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अपने आप में ही किया सर, और सही चल रहे रे बिल्कुल। 23,000 और हाँ हाँ आ रहा है। ऐसा ना हो मैं करती जाऊँ और गलत, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है ना। हाँ हाँ हो सकती है। 6,500, 6,750 जेड के इसमें से माइनस करेंगे। 6,750, 6,750 माइनस कर दो जल्दी जल्दी। 0, 8 में से 5 गए तो 3, 14 में से 7 गए तो 7, 12 हो गया 11, तो 11 में से जाएंगे तो 5, 5730। तो यहाँ आ रहा है 5730। ये हो गया बैलेंस एडी। अब इन सबको टोटल करेंगे तो वही आ जाएगा जेड का 1248, 1248। अब इन सबको प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा 14,720, 14,720। इन सबको अब टोटल हम करेंगे तो 28,200 आ जाएगा, 28,200। तो अब हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल हो चुका है। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट जो बोथ साइड है वो इक्वल हो गया है। और इसमें हमने सिर्फ नकल की है और अकल लगाई है और दोनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए। वीडियो आपको पसंद आता है, मेथड आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेथड को फॉलो कीजिए, बुक को नहीं। किसी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी मेथड को या किसी राइटर को फॉलो करने की नीड नहीं है आपको तो मेथड को फॉलो करना है। तो देखिए कितनी सिंपल वे में हमने इसको कंप्लीट किया। इसका और आसान सरल तरीका, लेकिन रिवीजन में अभी करो मेहनत। चलिए कंप्लीट कीजिए। इसकी पिक ऐड कर दूंगी मैं साथ में कि कैसे सॉल्व किया। यहाँ तो सारा कैलकुलेशन किया, आपको दिख भी रहा है और समझ भी लिया आपने। चलिए ओके, रश